हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के श्री उपदेशामृत के सत्र में। आज श्लोक संख्या 8 लेने वाले हैं, जिसमें ये बताया गया है कि रागानुगा भक्ति क्या होती है, वैधि भक्ति क्या होती है और किस प्रकार हमको रागानुगा भक्ति की तरफ आगे बढ़ना है, जिससे हम कृष्ण प्रेम की प्राप्ति आसानी से कर सकें। तो आइए अपने सत्र का शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के उपदेशामृत श्लोक संख्या 8 के सत्र में। अब तक हमने 7 श्लोक कंप्लीट कर लिए हैं, तो हर बार की तरह इस बार रिसाइट करेंगे श्लोक संख्या 4 तक, उसके बाद फिर इसका एक्सप्लेनेशन शुरू करेंगे। तो जो श्लोक संख्या 1 बोलना चाहते हैं अनम्यूट करके बोलिए। वेरी गुड माता जी। श्लोक संख्या 2। ठीक है। श्लोक संख्या 3। वेरी गुड। श्लोक संख्या 4। अटक रहे हैं अभी भी। श्लोक संख्या 5 कोई बोलना चाहेंगे? वेरी गुड माता जी। तो आइए अब हम आते हैं श्लोक संख्या 8 पे। जैसा कि आपने अब तक जाना है कि श्लोक संख्या 1 से लेके 7 तक वैधि साधन भक्ति का वर्णन किया गया है। तो वो वैधि साधन भक्ति क्या है? वैधि साधन भक्ति होती है वो भक्ति जो हम गुरु के निर्देश के अंतर्गत करते हैं। भक्ति की वो सभी प्रक्रियाएं जो हम गुरु के निर्देश में या शास्त्रों के कथन अनुसार करते हैं, उसको वैधि साधना भक्ति कहा जाता है। तो श्लोक संख्या 1 से 7 तक हमने वैधि साधना भक्ति देखी, और अभी श्लोक संख्या 8 से 11 तक हम सीखेंगे रागानुगा भक्ति क्या होती है। तो श्लोक 1 में हमने सीखा गुरु के क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या योग्यताएं होती हैं, शिष्य की क्या योग्यताएं होती हैं।
श्लोक संख्या 2 में था भक्ति के प्रतिकूल 6 बातें क्या हैं, और श्लोक संख्या 3 में आता है भक्ति के अनुकूल 6 बातें क्या हैं। फिर श्लोक संख्या 4 में सीखा था कि भक्तों के बीच आपस में प्रेम का विनिमय करने के लिए किन 6 बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। फिर श्लोक संख्या 5, 6, 7 इनमें हमने सीखा 3 प्रकार के वैष्णव होते हैं, वो उनका डिवीज़न क्या है, कैसे समझेंगे, उनका दृष्टिकोण क्या है, उनके साथ किस तरह व्यवहार करना चाहिए और किस प्रकार उनका आंतरिक विकास होता है। और मुख्य बात ये थी उसमें कि हमें साधारण स्तर पे नहीं रहना है, कम से कम मध्यम अधिकारी के स्तर पर आना ही चाहिए, है ना। तो श्लोक संख्या 5, 6, 7 में हमने सीखा था। और आज हम सीखेंगे श्लोक संख्या 8 में रागानुगा भक्ति क्या है। तो रागानुगा भक्ति जो है, जैसे हमने अभी बताया वैदिक साधना भक्ति होती है गुरु के निर्देशन में और शास्त्रों के आदेश के अनुसार। लेकिन रागानुगा साधना भक्ति जो है वो थोड़ा सा भक्ति में जो व्यक्ति आगे बढ़ा होता है, आगे बढ़ा हुआ है इन द सेंस कि वो जो ब्रजवासी रहते हैं उनके पद चिन्हों का अनुगमन वो करता है, उनके कार्यों के अनुसार अपने कार्यों को करता है, उसके हिसाब से वो भक्ति करता है। वो भक्ति जो व्रज में ब्रजवासी हैं और जो भगवान कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह लीन है, उनके पद चिन्हों का अनुसरण करना रागानुगा भक्ति कहलाता है। तो आज का श्लोक आज से लेके और 11वें श्लोक तक रागानुगा भक्ति है। तो आइए आज के श्लोक का पहले उच्चारण करते हैं। तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तना अनु स्मृति हो क्रमेण रसना मनसी नियोज्य तिष्ठन् व्रजे तद अनुरागी जन अनुगामी कालम नयेद अखिलम इति उपदेश सारम। बहुत सुंदर माता जी। तो पहले इसका अर्थ पढ़ लीजिए, फिर एक एक वर्ड को हम समझाएंगे। कोई और पढ़िएगा अर्थ, जिन्होंने अब तक कुछ नहीं किया है, चांस नहीं मिला जिनको। हरे कृष्ण माता के नाम। हाँ, हरे कृष्णा। सीता माता जी बोलिए। अनुवाद। समस्त उपदेशों का सार यही है कि मनुष्य अपना पूरा समय 24 घंटे श्री भगवान के दिव्य नाम, दिव्य रूप, गुणों तथा नित्य लीलाओं का सुंदर ढंग से कीर्तन तथा स्मरण करने में लगाए, जिससे उसकी जीव तथा मन क्रमशः व्यस्त रहे। इस तरह उसे ब्रज, गोलोक, वृंदावन धाम में निवास करना चाहिए और भक्तों के मार्गदर्शन में भगवान श्री कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। मनुष्य को श्री भगवान के और प्रिय भक्तों के पद चिन्हों का अनुगमन करना चाहिए जो उनकी भक्ति में प्रगाढ़ता से अनुरक्त रहे। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। वेरी गुड। तो ये जो इसका अनुवाद है ये बहुत लंबा है, इसको समझने के लिए एक एक वर्ड को समझना होगा इसका, है ना। जैसे कि हमने बताया है कि कभी भी आपको श्लोक समझना है तो उसका एक एक शब्द को हमें समझना चाहिए, तभी हम श्लोक का भावार्थ समझ सकते हैं, उसको समझ के अपने जीवन में उतार सकते हैं। खाली ट्रांसलेशन पढ़ने से नहीं होता है। तो आइए एक एक वर्ड से समझते हैं। तन नाम रूप चरितादि सुकीर्तन, इतने शब्द पहले लाइन में आ रहे हैं। तो तन का मतलब वो मतलब क्या? भगवान कृष्ण के बारे में बात हो रही है। तद को नाम के साथ में जब संधि किया तो वो तद ना हो के तन हो गया। तो तन नाम किसका? भगवान श्री कृष्ण का। रूप भगवान श्री कृष्ण का रूप, चरित्र उनकी लीलाएं, और आदि का मतलब है उनका धाम। तो नाम रूप
चरित, चरित यानी कि उनके गुण, और लीला, ये आदि का मतलब है उनका धाम। तो नाम, रूप, गुण, और गुण के साथ में लीला भी आ गई, और धाम, ये 4 चीज़ों का इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है। सुकीर्तना अनु, जो उनका सु मतलब बहुत अच्छे तरीके से, उपयुक्त भाव से कीर्तन करता है। किन? ये 4 चीज़ों का। तो पहले ये 4 चीज़ें समझ लें, फिर अगली लाइन में चलेंगे। भगवान का जो नाम है, वो नाम, क्या नाम? भगवान के नाम जैसे गोविंद, माधव, मधुसूदन, मुकुंदा, गोपाल, ऋषिकेश, ये जो भगवान के नाम हैं, इन नामों का वो कीर्तन करता है, और साथ में हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करता है, उस पर ध्यान करता है। ये तो हो गया नाम। फिर रूप, रूप का मतलब क्या है? भगवान का जो श्याम सुंदर रूप है, जो उनका श्यामल रंग का जो सुंदर मनोहारी रूप है, उनका जो मुरली मनोहर वाला रूप है, वो रूप, उस पर ध्यान करते हैं भक्त। चरित, चरित मतलब भगवान की जो लीलाएं हैं, जैसे भगवान ने गिरिराज गोवर्धन को उठाया था, भगवान ने दामोदर लीला किया था, तो विभिन्न जो लीलाएं हैं उनका वर्णन। और आदि, आदि शब्द का मतलब है यहाँ पर धाम से, भगवान का धाम यानी वृंदावन धाम, यानी उसको बोला जाता है व्रज, व्रज धाम। तो ये 4 चीज़ों का फिर क्या है? सुकीर्तन। इन 4 चीज़ों का वो कीर्तन करता है। कैसे करता है वो फिर अगली लाइन में है। जो कीर्तन अनु, अनु शब्द है, वो वास्तव में अनु शब्द स्मृतियों के साथ में है। स्मृतियों मतलब याद करना, लेकिन जब हम मीटर में लिखते हैं या बोलते हैं तो वो अनु वहाँ पर आ रहा है मात्रा के साथ में, लेकिन अनु शब्द है स्मृतियों के साथ में। तो अनु स्मृतियों क्रमेण रसना मनसी नियोज्य। अनुस्मृति का मतलब भगवान का स्मरण करना। अनु मतलब लगातार, कंटिन्यूअस। अदरवाइज स्मरण तो खाली होगा, एक बार याद कर लिया, उतना नहीं। अनुस्मृत्यो, लगातार स्मरण करना। फिर क्रमेण, क्रमेण मतलब धीरे 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 धीरे, क्या चीज़? भगवान का श्रवण करना, फिर उसका कीर्तन करना, फिर उसका स्मरण करना। तो ये क्रमेण का मतलब है श्रवण, कीर्तन और स्मरण, ये 3 चीज़। अब अगला शब्द रसना मनसी नियोज्य। रसना कहते हैं जिह्वा को। जिह्वा को भगवान के नाम जप में लगाया जाए, और जिह्वा से दूसरा काम क्या है? भगवान का प्रसाद पाना। ठीक है ना? तो जिह्वा को नाम कीर्तन में लगाया जाए और प्रसाद पाने में लगाया जाए। और मनसा, मनसा मतलब मन के द्वारा, मन से क्या करना है? भगवान का स्मरण करना है। तो जो अभी पहले बताया ना क्रमेण वर्ड, श्रवण कीर्तन ये करना है। श्रवण मतलब सुनना है, और कीर्तन करना है जिह्वा से, और स्मरण करना है मन से। तो इस प्रकार अपनी जिह्वा को और अपने मन को नियोज्य लगाकर, ये सबको लगाना है भगवान में, भगवान के नाम, रूप, गुण, धाम, लीला इत्यादि में, सब में ये सब करके उनका कीर्तन करना है। अपने मन को और जिह्वा को लगा देना है। उसके बाद क्या करना है? अगली लाइन देखिए, 3rd लाइन। तिष्ठन व्रजे तद अनुरागी जन अनुगामी। तिष्ठन व्रजे, उसको व्रज में रहना चाहिए, व्रजवास करना चाहिए। व्रजवास करते हुए आगे क्या करना है? तिष्ठन व्रजे तद अनुरागी, उसको अनुराग, अनुरागी होना है। किसका? तद, तद माने भगवान श्री कृष्ण का। भगवान श्री कृष्ण के प्रति उसको अनुराग होना चाहिए। अनुराग का मतलब होता है प्रेम की स्थिति, और वो प्रेम की स्थिति एकदम से नहीं आ जाती, उसके 9 स्टेप हैं। पिछली बार बताया था ना, आदो श्रद्धा ततः साधु संग अथा भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचिस्ततः अथा आसक्ति तथो भावः यतः प्रेमा अभ्युन्दञ्चति साधकानाम् अयं प्रेम्णा प्रादुर्भावे भवेत् क्रम। ये 9 स्टेप पिछली बार डिस्कस किए थे डिटेल में।
ये 9 स्टेप क्या है कि सबसे पहले श्रद्धा होनी चाहिए, हमें भगवान का नाम सुनने की, भगवान के बारे में जानने की। फिर वो करते करते हमको क्या होता है, साधु संग मिलता है। आदो श्रद्धा ततः साधु संग, फिर ततो भजन क्रिया। उसके बाद में हम जब श्रद्धा के साथ सुनते हैं भगवान का नाम, तब क्या होता है, साधु संग में हम लगते हैं और साधु संग करते करते हमारी जो भजन क्रिया है वो स्टार्ट हो जाती है, यानी कि हम कंटिन्यूस भगवान का नाम जप करते हैं। और जब हम भगवान का नाम जप करना शुरू करते हैं तो हमारी चौथी स्थिति आती है अनर्थ निवृत्ति। हमारे सभी अनर्थ खत्म होने लगते हैं। अनर्थ कैसे, जैसे हमारा चाय पीने की आदत, कॉफ़ी पीने की आदत, फालतू में यहाँ वहाँ घूमने की आदत, सिनेमा वगैरह देखने की आदत, ये सब अनर्थ हैं। इन सब की निवृत्ति होने लगती है, इन सब से बच जाते हैं हम। फिर उसके बाद निष्ठा आती है। निष्ठा मतलब हमारे अंदर निश्चय जाग जाता है कि हमें भक्ति ही करनी है। फिर रुचि आती है, वो सब प्रोसेस करते करते अपने आप हमारे अंदर इंटरेस्ट आने लगता है भगवान की सेवा करने के लिए। और फिर हम आसक्त हो जाते हैं। आसक्ति वाली वो स्टेज होती है जब हम भगवान की सेवा किए बगैर रह ही नहीं सकते, एकदम अटैच हो जाते हैं भगवान से। और इस तरह करते करते हमारे मन में भगवान के प्रति भाव जागृत हो जाता है। और जब भाव आ जाता है तो प्रेम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हाँ, पिछली बार बताया था, भाव वो वाली स्टेज होती है जैसे सूर्य उदय हो रहा है तो सूर्य उदय होने से पहले जो सूर्य की किरणें आ रही हैं वो स्थिति होती है भाव की। सूर्य की किरण आ गई तो सूर्य आने ही वाला है। तो अभी भाव यदि किसी के अंदर भगवान के प्रति आ गया है तो भगवत प्रेम आसानी से उत्पन्न हो जाएगा। तो ये सब बताया हमने वर्ड अनुरक्त के लिए कि तद अनुरागी, जो भगवान के लिए प्रेम है जिसके हृदय में, वो प्रेम एकदम से नहीं पनपा है। वो कैसे, वो 9 प्रोसेसेस से आया है। फिर क्या करना है, जन अनुगामी, जिन भक्तों का भगवान के प्रति प्रेम है उनके पीछे पीछे चलना है, यानी उनका अनुसरण करना है, अनुकरण नहीं। हाँ, कॉपी नहीं करना है, अनुसरण करना है। अनुसरण मतलब जैसा उन्होंने किया वैसा हमें सीख के अपनी परिस्थिति के अनुसार करना है, अपनी परिस्थिति में रहते हुए भी करना है। कॉपी नहीं करना, कॉपी में मिस्टेक हो जाता है, उसका अर्थ कई बार अनर्थ हो जाता है। तो जन अनुगामी। उसके बाद कालम नयेत, जो हमारा काल है, काल मतलब समय, समय को उपयोग करना चाहिए पूर्ण रूप से कृष्ण भक्ति के लिए। अखिलम, पूर्ण रूप से अपने कार्य को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के लिए ही उपयोग किया जाना चाहिए। इति उपदेश सारम, ये ही सब उपदेशों का सार है। खासकर जो ये पूरा हम उपदेशामृत के 11 श्लोक पढ़ेंगे उसमें बताया गया है कि पूरी भक्ति का सार यही है कि हमें भक्ति के इस प्रोसेस में लगना चाहिए। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि भगवान का जो हरि नाम है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं कि सभी साधनों में सबसे महान साधन है भक्ति। भक्ति सबसे महान साधन है। और सभी भक्ति जितनी भी हैं उन भक्ति के सभी साधनों में सबसे उत्तम है कीर्तन। और कीर्तन भी 3 प्रकार का होता है, गुण कीर्तन, लीला कीर्तन, नाम कीर्तन। तो और उसके अलावा भी एडिशनल होता है रूप कीर्तन। तो उन सभी में सबसे ज़्यादा मुख्य इम्पॉर्टेंट है नाम कीर्तन, अर्थात नाम कीर्तन की महिमा सभी ने गाई है। श्रील रूप गोस्वामी ने उसमें स्ट्रेस दिया है, बल दिया है कि नाम कीर्तन कितना अधिक इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो हमने बातें देखी कि तन्नाम रूप चरिता आदि सुकीर्तनानु अनुस्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियोज्य तिष्ठन व्रजे, ये सब जो हैं ये साधन भक्ति हैं और बाकी की राग अनुगा भक्ति हैं। तो साधन भक्ति मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया होगा। साधन भक्ति फिर से रिपीट करें। साधन भक्ति का अर्थ है जो भक्ति के कार्य हम
गुरु के आदेशों के अनुसार और शास्त्रों के अनुसार सुन के उनका पालन करते हैं, उसके अनुसार जो भक्ति की जाती है वो साधन भक्ति कहलाती है। वैदिक साधन भक्ति और दूसरी होती है रागानुगा साधन भक्ति। तो ये वैदिक साधन भक्ति हो गई, और रागानुगा साधन भक्ति वो हो गई जो व्रजवासी हैं उनके चरण चिन्हों पर चलना। तो भगवान के नाम रूप इत्यादि का कीर्तन करना, अपनी जीभ को, अपने मन को भगवान के स्मरण में लगाकर रखना लगातार, और व्रज में जाके निवास करना। फिजिकली नहीं कर सकते तो मन से वहाँ निवास करना, नित्य प्रतिदिन भगवान के विग्रहों का दर्शन लेना, और ये सोचना कि मैं वहाँ पर हूँ, मैं भगवान की ये सेवा में लगा हुआ हूँ या लगी हुई हूँ। तो इस प्रकार का जो विचार है वो कहलाता है व्रज तिष्ठन व्रजे, है, आप व्रज में रह रहे हैं। फिर उसके बाद आता है तद अनुरागी जन अनुगामी। तो वहाँ जो व्रज में व्रजवासी रह रहे हैं उनके पद चिन्हों पे चलना। क्यों उनके पद चिन्हों पे चलना? उनकी एक खास बात होती है, जो व्रजवासी होते हैं उनके हृदय में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के अलावा और कोई भाव नहीं होता है। यदि आप व्रज गए होंगे, जैसे कुछ भक्त भी जा रहे हैं 84 व्रज परिक्रमा के लिए, या आप पहले भी कभी गए हैं, तो वहाँ देखते हैं वहाँ का पूरा वातावरण ही भक्तिमय है। वहाँ हर कोई राधे राधे बोलता है, राधा रानी का ही नाम लिया जाता है। हर कोई वहाँ भक्ति में पूरा सारोबार है, मतलब पूरी तरह भक्ति में डूबा हुआ है, खासकर ब्रजवासी, बाहर के विजिटर्स नहीं। तो ऐसे भक्तों के विचारों का, उनकी क्रियाओं का अनुसरण करना रागानुगा भक्ति कहलाती है। अब वापस से हम इसके मीनिंग को पढ़ रहे हैं। अभी देखिए आपको समझ में आया कि नहीं। समस्त उपदेशों का सार यही है, जो लास्ट लाइन है ना, कालम नएद, किसी भी समय को बर्बाद नहीं करना। और ये सारी बातें जो बताई गई हैं वो सभी उपदेशों का सार है। तो यहाँ से शुरू किया है इसका ट्रांसलेशन। समस्त उपदेशों का सार यही है कि मनुष्य अपना पूरा समय 24 घंटे भगवान के दिव्य नाम, रूप, गुण और नित्य लीलाओं का सुंदर ढंग से कीर्तन और स्मरण करने में लगाए, जिससे उसकी जीभ और मन क्रमशः व्यस्त रहें। इस तरह उसे व्रज यानी गोलोक वृंदावन धाम में निवास करना चाहिए, और व्रजवासी जो भक्त हैं उनके मार्गदर्शन में भगवान श्री कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। मनुष्य को भगवान के उन प्रिय भक्त जो व्रजवासी हैं, उन प्रिय भक्तों के पद चिन्हों का अनुगमन करना चाहिए जो उनकी भक्ति में प्रगाढ़ता से अनुरक्त हैं। तो अब बताइए, अब ये क्लियर हो गया ट्रांसलेशन सभी को? पहले समझ नहीं आया था? ठीक है, तो इसीलिए एक एक शब्द पे ध्यान देना चाहिए। अभी आप श्लोका भी खुद भी पढ़ लेंगे तो भी आपको उसका अर्थ समझ में आ जाएगा आसानी से। अब आगे चलते हैं। श्रील प्रभुपाद आगे तात्पर्य में क्या बताते हैं। रूप गोस्वामी की जो टीका है और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की जो टीका है उसी का उन्होंने वर्णन किया है। तो श्रील प्रभुपाद का भाव है ये बताने का, जैसे कि भगवत गीता में समझाया है कि हमारा मन जो है वो तो शत्रु भी हो सकता है और मित्र भी हो सकता है ना। 6 अध्याय में आता है ना भगवत गीता के, बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मेवात्मना जितः अनात्मन शत्रुत्वे वर्तेतात्मेव शत्रुवत्। हमारा मन जो है कभी तो मित्र की तरह कार्य करता है और कभी शत्रु की तरह कार्य करता है, तो हमें उसको बंधु बना लेना चाहिए। जब वो बंधु बन जाता है, मतलब भगवान श्री कृष्ण की सेवा करता है, तो हमारा मन हमारा बंधु हो जाता है। और जब वो भगवान की सेवा नहीं करता तो वो हमारा शत्रु हो जाता है, क्योंकि वो संसार में लग जाता है। मन को ऐसे समझना चाहिए कि जैसे एक ताला होता है ना, ताले की चाबी होती है, लॉक एंड की। तो की को एक पर्टिकुलर आप डायरेक्शन में टर्न करते हैं तो क्या होता है, लॉक खुल जाता है, राइट। और अपोजिट डायरेक्शन में उसको टर्न करते हैं तो लॉक बंद हो जाता है।
ठीक है ना, ये बात सबको समझ में आती है। तो इसी तरह जैसे चाबी एक तरफ घुमाने से ताला खुल रहा है, दूसरी तरफ घुमाने से ताला बंद हो रहा है, इसी तरह हमारा मन है। जब हम अपने मन को भगवान श्री कृष्ण की तरफ घुमाते हैं तो हमारा मन भक्ति में लग जाता है, इस संसार के बंधन से हमारा मन मुक्त हो जाता है, इस संसार में नहीं बंधता। और जब हम अपने मन को दूसरी तरफ घुमा देते हैं, इस संसार की तरफ और इस जगत की कार्यों की तरफ घुमा देते हैं, तो हमारा मन बंधन में बंध जाता है। वो ऐसा बंधन में बन जाता है कि वो आसानी से निकलता भी नहीं। तो जैसे लॉक एंड की है, उसी तरह हमारा मन है। मन हमारी चाबी है, की तरह काम करता है। वो अब ये हमारे ऊपर है कि हम उसे कृष्ण की तरफ घुमा रहे हैं कि हम उसे संसार की तरफ घुमा रहे हैं। तो जिस तरफ घुमाएंगे उसी का फ्लेवर आ जाएगा हमारी लाइफ में, क्योंकि मन में जो है हजारों जन्मों से, हजारों लाखों संस्कार मन में पड़े हैं, और उन संस्कार के कारण हम अनेक कर्म करते रहते हैं। जैसे भगवत गीता में अर्जुन पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण से, बलादेव नियोजिता, कि क्यों मन ऐसा लगता है कि उसको ज़बरदस्ती किसी काम में लगाया जा रहा है। हम ना चाहते हुए भी अन्यच्छन्नपि वासनया बलादेव नियोजिता, कोई गलत कार्य यदि नहीं करना चाहता तो भी ऐसा लगता है कि कोई फोर्स कर रहा है कि नहीं करो करो करो। तो ऐसा क्यों होता है? तो भगवान वहाँ पे बताते हैं, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापापमा विद्येनेम इहवैरिणम, कि काम के कारण, द्वेष के कारण हमारे मन में विभिन्न प्रकार के जो कार्य होते हैं, जो हमारे संस्कार होते हैं, वो पड़े रहते हैं, और उन संस्कारों के कारण हम विभिन्न कार्य करते हैं और उसके कारण हम बनते जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि हम करना नहीं चाहते कोई गलत कार्य, फिर भी हमसे कोई करा लेता है। हमें पता है, फॉर एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, सिगरेट इज़ इंजूरियस फॉर हेल्थ, ये लिखा होता है, फिर भी ऐसा नहीं है कि पीने वाले को नहीं पता, वो पढ़ रहा है, देख रहा है, फिर भी वो अपने आप को रोक नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसका विगत जन्मों से वो संस्कार बना हुआ है, उसको छोड़ना आसान नहीं। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने मन को भगवान की तरफ लगाया जाए। जैसे कि भगवत गीता के 8वें अध्याय में आता है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते अन्ते कलेवरम तम तम एवेति कौन्तेया सदा तद्भाव भावितः। जैसे जैसे जिस भाव का हम स्मरण करते हैं शरीर छोड़ते वक्त, वैसे वैसे उसी भाव में, उसी दशा का स्मरण करते हुए हमें अगला जन्म की प्राप्ति हो जाती है। और सपोज़ मृत्यु के समय हम कुछ ऐसा सोच रहे हैं जो हमारे लिए हितकर नहीं है, हमें नहीं सोचना चाहिए, हमने वो सोचा, तो वैसे ही भाव में, वैसे ही योनि में और वैसे ही जीवन में हम वापस से प्रवेश कर जाते हैं। सपोज़ हमें किसी के ऊपर क्रोध है, गुस्सा है, नाराज़गी है, और हमारे मन में वो भाव आ गया मृत्यु के समय, तो क्या होगा? आप वैसे ही सिचुएशन में वापस से जन्म ले लेंगे, व्यक्तियों के मुखौटे बदल जाएंगे, सिचुएशन वही रहेगी, लोग अलग होंगे, और आप फिर से पूरा जीवन संघर्ष में बिता देंगे। तो इस सब भाव से ऊपर आना है तो बहुत ज़रूरी है अपने मन को येन केन प्रकारेण मनः कृष्णा निवेशयेत। किसी भी तरह प्रेम पूर्वक आपका मन भगवान में लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि प्रेम पूर्वक चिंतन में नहीं लग रहा है, भगवान के नाम जप में नहीं लग रहा है, तो उसको फोर्सफुली लगाओ। जैसे छोटे बच्चों को फोर्स किया जाता है ना, जैसे सभी को अनुभव होगा, जब बच्चा छोटा होता है तो वो स्कूल नहीं जाना चाहता, एक्सेप्ट फ्यू, ज़्यादातर सबका एक जैसे होता है स्कूल नहीं जाना, बिकॉज दे लाइक टू लिव इन अ फैमिली। है, पूरा बड़ा सा घर है, अच्छे से रह रहे हैं, वहाँ पे नियम घर में कोई नहीं होता, वहाँ पे सब नियम में बनना पड़ेगा, अपना पानी भी लेके जाना है, अपना टिफ़िन भी कैरी करना है। तो आई एम टॉकिंग अबाउट मॉन्टेसरी प्ले ग्रुप, उसमें
पेरेंट्स को, माता को या पिता को, जो भी उनको छोड़ने जा रहे हैं, उनको ज़बरदस्ती लेके जाना पड़ता है, उनको टॉफ़ी देनी पड़ती है, बच्चे को प्रलोभन देने पड़ते हैं विभिन्न प्रकार के कि 2 घंटे स्कूल में रह के आओ, अच्छा लगेगा, खेलने को मिलेगा, वहाँ जाएंगे, बहुत सारे प्रलोभन दे के उसको भेजा जाता है। और फिर क्या होता है, फिर उसको आदत पड़ जाती है धीरे धीरे 1-2 महीने में उसको इतना अच्छा लगता है, फिर वो पूछता ही नहीं, वो अपने आप कहता है कि मुझे जाना है। छोटा बच्चा एकदम, जो अभी स्कूल या प्ले ग्रुप स्टार्ट किया है, तो जैसे बच्चा जाना नहीं चाहता, उसके लिए आवश्यक है स्कूल जाना, क्योंकि उसको शिक्षा लेनी है। घर बैठ के तो वो शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकता ना, या गुरुकुल जहाँ पर भी आप डाल रहे हैं वहाँ जाना ही पड़ेगा उसको। इसी प्रकार हमें अपने मन को ट्रेन करना पड़ता है। भले ही मन नहीं लग रहा है भगवान के कथा श्रवण करने में, भगवान के नाम जप को करने में, क्लासेस अटेंड करने में, है ना। ये तो सभी के लिए क्लासेस हैं, लेकिन सब लोग नहीं आते हैं, तो उनका मन उनके द्वारा कंट्रोल में नहीं है, इसलिए ये प्रॉब्लम है। तो करना क्या है, हमें अपने मन को बार बार उसको कोड़े लगाना है कि नहीं, मुझे करना है, तभी जाके मन केंद्रित हो पाता है, तभी भगवान का चिंतन कर पाता है। और जब वो एक बार प्रोसेस शुरू हो जाता है तो धीरे धीरे वो निष्ठा, भाव, प्रेम, वो सब स्तर तक आ जाता है। वरना भगवान को ना मानने के कारण अनेक जन्मों तक उसे कष्टों का सामना करना पड़ता है। कोई एक बार प्रभुपाद से बोल रहा था कि आप इतने टेंपल बनाते हैं, टेंपल बनाने से क्या फ़ायदा, हॉस्पिटल्स बनाओ, प्याओ खुलवाओ, ऐसे समाज सेवा के कार्य करो। हॉस्पिटल बनवाने से लोगों का इलाज होगा, मंदिर में क्या है, आके खड़े हो जाओ भगवान के सामने। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा, तुम ऐसा मत समझो कि हम ऐसे खाली मंदिर खोले हैं, ये मंदिर नहीं है, ये स्पिरिचुअल हॉस्पिटल्स हैं। यहाँ पे लोग बाग आते हैं, यहाँ पर उनके मन का इलाज होता है, उनके दिमाग का इलाज होता है ना। तभी तो बहुत चल गया था कि इस्कॉन में सभी जो भी आते हैं उनका ब्रेन वॉश करा दिया जाता है। तो ब्रेन वॉश इसीलिए, वहाँ पर यही बताया जाता है कि हमारा असली अस्तित्व क्या है, भगवान के हम दास हैं, तो हमें भगवान की सेवा में लगना है। वो चीज़ समझना इतना आसान नहीं है, लेकिन जब हम बार बार भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला इत्यादि के बारे में सुनते हैं, भगवान के धाम के बारे में सुनते हैं, तो हमें आकर्षण पैदा होता है और हम भगवान की सेवा में लगते हैं। और हमारा जीवन का प्रगति उसी क्षण शुरू हो जाती है जिस क्षण हम भगवान के नामों को लेते हैं अपनी जिह्वा से और उनका स्मरण करते हैं। तो ये जो वर्ड आया ना, आदि, जो धाम के बारे में बात की है, वहाँ पर श्रील रूप गोस्वामी बता रहे हैं जो भगवान का धाम है वो कैसा है, 84 कोस का वो फैला हुआ है, क्षेत्रफल उसका 84 कोस है। 84 कोस का मतलब आएगा 164 मील स्क्वायर। तो उतना बड़ा है, क्योंकि एक कोस में 2 वर्ग मील होते हैं, तो 84 कोस में कितने हो गए, 164 वर्ग मील हो गए। तो उतना बड़ा वृंदावन का ब्रज का एरिया है। तो जो व्यक्ति वहाँ पे जाता है और वहाँ के जो भक्त हैं उनकी शरण लेता है, उनकी सेवा करता है, उनसे श्रवण करता है भगवान की लीलाओं के बारे में, तो उसके अनुसार उनका स्मरण करता है। आगे श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं, भक्ति रसामृत सिंधु में आता है ना। पिछली बार आप कोई तो कह रहा था कि हाँ, बिमला माता जी बोल रही थी कि भक्ति रसामृत सिंधु में तो श्लोक नहीं है, लेकिन श्लोक अलग अलग जगह कई जगह कोट किए हुए हैं। जैसे देखिए यहाँ पर आया है भक्ति रसामृत सिंधु का 2 अध्याय का 294 श्लोक, कृष्णम स्मरण जनम चास्य प्रेष्ठम निज समीहितम तत्तत् कथारत च आसौ कुर्याद वासं व्रजे सदा। कृष्णम स्मरण जन चास्य, भगवान श्री कृष्ण का हमेशा स्मरण करना चाहिए। और च माने और, अस्य प्रेष्ठम, जो भगवान श्री कृष्ण के पार्षद हैं, निज समेहितम, जो उनके पार्षद हैं भगवान श्री कृष्ण के, जैसे उनके सखा हैं, उनके विभिन्न पार्षदों में जो उनकी लीलाओं में आते हैं,
उनका वर्णन आगे किया जाएगा। तो वो सभी के बारे में तत् कथा, उनकी कथाओं के बारे में सुनना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। कुर्याद वासम व्रजे सदा, इस प्रकार व्रज में वास करना चाहिए। व्रज में वास करने का मतलब ये नहीं है कि वहाँ जाके रहना। व्रज में वास का मतलब है वो सब जाइए, वहाँ जाइए, उनके बारे में सुनिए और उनका स्मरण अपना घर में बैठ के कीजिए। यदि आप अपने घर में बैठ के व्रजवासी और उनके विधियों का स्मरण कर रहे हैं, उनके अनुसार भक्ति कर रहे हैं, तो आपका व्रजवास कहलाता है। तो भक्त को हमेशा व्रज में निवास करना चाहिए। फिजिकली तो पॉसिबल नहीं है, तो मेंटली हमेशा वहीं रहना चाहिए। और जो वहाँ के पार्षद हैं भगवान श्री कृष्ण के, उनका आश्रय लेकर भगवान की सेवा करने की हमारे अंदर इंटेंस डिज़ायर होनी चाहिए, बहुत प्रबल इच्छा होनी चाहिए। फिर दूसरे श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी कोट कर रहे हैं, सेवा साधक रूपेणा सिद्ध रूपेण चात्र ही तद्भाव लिप्सुना कार्या व्रजलोका अनुसारतः। सेवा साधक रूपेणा, भगवान की सेवा करनी चाहिए। किस तरह? साधक के रूप में, सिद्ध रूपेणा और सिद्ध के रूप में। तो साधना भक्ति के द्वारा, सिद्ध होके उसके द्वारा, मतलब दो हैं ये साधना। विभिन्न जो हम साधना करते हैं, जो अभी हमने बताया था कि गुरु के निर्देश में आके और शास्त्रों के विधि विधान के अनुसार जो हम भक्ति करते हैं, वो वैदिक साधना भक्ति कहलाती है। तो वो जो साधना करी जा रही है उसका फल जो होता है वो साध्य कहलाता है। तो वो वाला रूप भक्ति का, या फिर सिद्ध रूपेणा। सिद्ध रूपेणा मतलब आप भक्ति करते करते आपके अंदर सिद्ध रूप आ गया है। सिद्ध रूप का मतलब हो गया भगवान के प्रति भाव प्रकट होने लगा है, भगवान के प्रति आपके हृदय में प्रेम आ गया है। तो ये दो रूप के द्वारा तद्भाव लिप्सुना कार्या, इस तरह उनकी सेवा करनी चाहिए जो व्रजवासी हैं, और व्रज लोक अनुसारतः उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। यहाँ पर वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन में लिखा है कि व्रज के दिव्य क्षेत्र में मनुष्य को परमेश्वर श्री कृष्ण की सेवा भगवान के पार्षदों की सी भावना से करनी चाहिए। ये सोच के करना चाहिए कि जिस प्रकार भगवान के पार्षद भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं, मुझको भी वैसे ही भगवान की सेवा करनी चाहिए। जैसे भगवान कभी भी आवाज़ लगाते थे, ओ सुबल, ओ सुदाम, तो वो तुरंत भाग के आते थे और भगवान को विभिन्न प्रकार से प्रसन्न करते थे, सेवा में लगते थे। गैयों को देखें तो जिस भी गैया को बुलाएंगे, ओ धौली, और जिसको भी बुलाएंगे, गोपी को बुलाएंगे, गैयों को बुलाएंगे, अपने फ्रेंड्स को बुलाएंगे, जिसको भी वो बुलाते थे वो तुरंत ही भगवान की सेवा में लगता था। तो वो भाव होना चाहिए, वो सब भगवान के पार्षद ही तो हैं। तो उस भाव से सेवा करनी चाहिए कि जैसे ही आपको सेवा का अवसर प्राप्त होता है, तुरंत आपको सेवा में लगना चाहिए। उसके लिए ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, अटकलें नहीं लगानी चाहिए, मैं करूँ तो ऐसा होगा, नहीं करूँ तो ऐसा होगा, जाऊँ ना जाऊँ, ये वो नहीं, तुरंत। और अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के किसी विशेष संगी के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन के अंतर्गत रखकर उसके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। अपने आप डायरेक्ट नहीं करना चाहिए, किसी कोई आपका आइडियल होना चाहिए। तो हम सभी वैदिक साधना भक्ति कर रहे हैं तो हमारे आइडियल हैं श्रील प्रभुपाद, हमारे गुरु महाराज, वो हमारे आइडियल हैं। तो हमें उनके पद चिन्हों पर चलना है। तो यही है वैदिक साधन भक्ति। तो बंधन की अवस्था में किया जाने वाला आध्यात्मिक अभ्यास वैदिक साधन हो गया, जो लिखा है ना पहली लाइन में, सेवा साधक रूपेणा। और साध्य कौन सा हो गया? भगवत साक्षात्कार, यानी प्रेम की अवस्था प्राप्त हो गई भगवान की सेवा करते करते। तो इस प्रकार कोई सिद्ध पुरुष आध्यात्मिक रूप से पूर्ण आत्मा होता है। मतलब वो आत्मा तो भगवान का ही अंश है ना, भगवान का ही हिस्सा है ना। ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना। तो भगवान का अंश होने के कारण भगवान का ही उसका रूप है, तो वो उसकी तरह ही एक्ट करता है जब व्यक्ति प्रेम के भाव में आ जाता है। और प्रेम भी
इतना आसान नहीं है। प्रेम यदि किसी के हृदय में आ गया तो वहीं पर सब कुछ हो गया। प्रेम के बाद में भी स्नेह है, स्नेह के बाद में मान है, मान के बाद में प्रणय है, प्रणय के बाद राग, फिर अनुराग, फिर महाभाव। इतने सारे स्टेप हैं, तब जाके कहा जाता है कि वो सिद्ध होता है भगवान की भक्ति में। आगे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज टीका में बता रहे हैं कि जिसने अभी तक कृष्णा कॉन्शियसनेस में रुचि डेवलप नहीं की है, जिसको इंटरेस्ट नहीं आया है, तो वो कुछ नहीं कर सकता। सबसे पहले उसको रुचि उत्पन्न करनी चाहिए। तो रुचि के लिए क्या है, उसको जितने भी मटेरियल डिज़ायर हैं, मटेरियल एंगेजमेंट्स हैं, उन सबको छोड़ देना चाहिए। फिर विभिन्न प्रकार के विधि विधानों के द्वारा भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला आदि का श्रवण करना चाहिए, उनका कीर्तन करना चाहिए, फिर उनका स्मरण करना चाहिए, फिर अपने मन को इस तरह ट्रेंड कर लेना चाहिए, और ये सब करते करते अपने पूरे समय को बिताना चाहिए। वही कह रहे हैं जो श्लोक का अर्थ रूप गोस्वामी ने बताया, वही टीका में बता रहे हैं। साथ में भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज उसको और बता रहे हैं डिटेल में कि स्मरण की जो अवस्था है ना, वो 5 अवस्थाएं हैं मुख्य। पहली है श्रवण दशा, दूसरी वरण दशा, तीसरी स्मरण अवस्था, चौथी उसमें मेंशन नहीं है, उसका नाम है अपान दशा, अपाना दशा, और 5वीं है संपत्ति दशा। पहला है श्रवण दशा। श्रवण दशा क्या? श्रवण माने सुनना, भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम के बारे में सुनना। अब सुनने के बाद ये तो हो गया श्रवण दशा, सिंपल। वरण दशा, वरण क्या है? वो सुनते 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 क्या होता है, हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ ये ऐसा है, भगवान ने ऐसी ही लीलाएं की हैं, तो वो हो गई वरण दशा। और वो सुनते सुनते हम क्या हो जाता है, उसमें अनुरक्त हो जाते हैं, हमें और सुनने की डिज़ायर होती है। जैसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी हर साल आती है, हर साल हम लेक्चर सुनते हैं, हर साल हम विभिन्न सेवाएं करते हैं, फिर भी क्या वहीं पर ख़त्म हो जाता है ना कि लास्ट ईयर हमने कर ली, बहुत सेवा कर ली, बहुत कृष्णा बुक भी 2-3 बार पूरी पढ़ ली, सारे लेक्चर सुन लिए, अभी ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा होता है क्या? यदि ऐसा होता है तो कुछ तो गड़बड़ है आपके साथ में। तो वो रुकना नहीं चाहिए, वो लगातार होते रहना चाहिए, एक्सेप्ट करके उसी में अनुरक्त हो जाना है। और अनुरक्त मतलब कंप्लीटली उसमें एब्जॉर्ब हो जाना है। और फिर जब व्यक्ति ऐसी स्थिति में आ जाता है तो वो एक्टेसी के साथ में कीर्तन करता है, एनर्जी के साथ में कीर्तन करता है। और कीर्तन वो तभी करता है जब वो स्मरण करने लग जाता है भगवान को। और ये जो स्मरण वाली अवस्था होती है, इसके फिर आगे फर्दर 5 स्टेप्स बताए हैं। वो क्या है? पहला है स्मृति, दूसरा धारणा, तीसरा ध्यान, चौथा अनुस्मृति और 5वां समाधि। तो स्मृति क्या है? स्मृति मतलब याद करना। जो हमने कथा सुनी है उसमें भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी ऐसी लीलाएं की, उन्होंने ऐसा कहा, उनके भक्तों ने ऐसा कहा, वो सब रिकलेक्ट करना, वो स्मृति हो गया। फिर धारणा, धारणा मतलब एब्जॉर्ब करना। जो हमने कथा सुनी, कितनी अच्छी कथा थी, उसमें भगवान ने इस प्रकार की लीला की, और वो एब्जॉर्ब होके एक्टेसी में आके दूसरों को भी बताना, वो धारणा हो गया। फिर ध्यान, तीसरा ध्यान जो है वो मेडिटेशन। मेडिटेशन में क्या करते हैं? आराम से बैठ जाते हैं, आंख बंद करके, जो हमने सुना है, श्रवण किया, उसके बारे में सोचना कि आज हमने क्या सुना, भगवान की किस लीला के बारे में सुना, आज के लेक्चर में क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट था, उसको मेडिटेट करना, वो कहलाता है ध्यान। फिर आती है अनुस्मृति। सोच रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, वापस से उसको याद कर रहे हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, बुलेट पॉइंट्स क्या क्या थे। और लास्ट में आ जाता है 5वां समाधि। समाधि यानी ट्रांस। उसमें आप एक्टेसी में आ जाते हैं, और ज़्यादा सुनने की इच्छा होती है और कीर्तन करने की इच्छा होती है। तो इस प्रकार जब धीरे 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 ये होता है, तो शुरू में कई बार ऐसा होता है कि याद आएगा फिर भूल जाएंगे, याद आएगा फिर भूल जाएंगे, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब वो निरंतर
ध्यान बना रहता है कंटिन्यूअस, तो वो कहलाता है अनुस्मृति, जब कंटिन्यूअस रिमेम्बरेंस हो रही है। और बाद में समाधि दशा आ गई। अभी समाधि दशा यानी कंटिन्यूअस आप जो स्मरण कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, हमारी जो स्थिति है वो पूरी तरह विकसित हो जाती है। किस बात के लिए? कि हम भगवान को स्मरण कर सकते हैं। और किस रूप में स्मरण कर रहे हैं? जो वैधानिक स्थिति है, भगवान की मूल वैधानिक स्थिति है, हमारी मूल वैधानिक स्थिति है, उसको हम समझ सकते हैं। हमारी मूल वैधानिक स्थिति क्या है? हमारी स्थिति क्या है, कौन बताएंगे? भगवान का दास। हाँ, वेरी गुड माता जी, बहुत अच्छा। तो हमारी मूल वैधानिक स्थिति है भगवान का दास, ये समझना। तो ये तो हम सुन के याद कर लिया है, अब इसको अप्लाई भी करना है ना। तो उस समय जब व्यक्ति के हृदय में ये पूरा उतर जाता है कि मैं दास हूँ, तो मुझे हमेशा भगवान की सेवा में लगना है, भगवान के जो पार्षद हैं उनकी सेवा में लगना है, भगवान के जो भक्त हैं उनकी सेवा में लगना है। तो जब ऐसा वो पूरी तरह समझ जाता है, तब आती है चौथी संपत्ति दशा। ये जो मूल वैधानिक स्थिति वाली बताई ना, ये है अपाना दशा, चौथी। और पांचवी है संपत्ति दशा। संपत्ति दशा मतलब परफेक्शन ऑफ लाइफ। अभी वो जो भी सुना उसने, अब इसको वो अप्लाई भी कर रहा है, वास्तव में वो कर पा रहा है। तो चैतन्य चरितामृत में जो नियोफाइट्स हैं उनको सलाह दी जाती है कि अपनी सभी भौतिक इच्छाओं का त्याग कर दो। बेसिकली वो केवल नियोफाइट्स के लिए नहीं है, वो हम सभी के लिए है, क्योंकि घूम फिर के कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मटेरियल डिज़ायर आ ही जाती है। तो मटेरियल डिज़ायर का त्याग कर देना चाहिए, तभी हम भगवान की नियमित रूप से भक्ति कर सकते हैं। और जब इस प्रकार नियमित रूप से भक्ति करते हैं तो हमारे अंदर अनुराग उत्पन्न हो जाता है। अनुराग की स्थिति बताई थी, भाव वाली, वो प्रेम आ गया भगवान के प्रति। और जब वो प्रेम वाली स्थिति आ जाती है ना भगवान से, तो भले ही हम किसी रूल्स को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो भी हमारा मन भगवान के चरणों में लगा रहता है। हम सेवा करने से चूकते नहीं, सेवा निरंतर बनी रहती है। और जब ऐसी स्थिति आती है तो कहते हैं अटैचमेंट हो गया, आसक्ति हो गया, राग आ गया, है ना। ये राग वो नहीं है कौन सा मल्हार राग और विभिन्न म्यूज़िक के जो राग होते हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं। राग भक्ति मतलब इतना ज़्यादा इंटेंस अटैचमेंट हो गया, आप उससे के बगैर अब रह ही नहीं पा रहे हो, और आपके हृदय में अपने आप से वो भक्ति में सेवा का भाव उत्पन्न हो रहा है, उसे कहते हैं राग। जैसे पिछली बार बताया था ना पुंडरीक विद्यानिधि वाला, कि पुंडरीक विद्यानिधि ने जैसे ही भगवान के ग्लोरिफिकेशन का श्लोक सुना, अहो बत सपचो गरियान वाला, तो उसको सुनते ही वो एक्टेसी में आ गए, जबकि वो पहले आराम से अपने सोफ़ा में बैठे हुए हैं और पान चबा रहे हैं। उनको देखने से लग रहा है कि वो साधारण हैं, कोई वो भक्त हैं भी नहीं है, ऐसा भी नहीं लग रहा है। और जैसे ही भगवान का श्लोक सुना ग्लोरिफिकेशन का, तो वो एकदम से एक्टेसी में आ गए। तो इसको कहा जाता है राग भक्ति की। पूरी तरह से वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाते हैं भक्ति में। और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त हैं, जो वृंदावन में रहते हैं, तब व्यक्ति उनके चरण चिन्हों का अनुसरण आसानी से कर सकता है या अनुगमन कर सकता है। तो ऐसी भक्ति को कहा जाता है रागानुगा भक्ति। राग अनुराग मतलब उनको अटैचमेंट भी हो गया और उनको अभी प्रेम भी हो गया। तो राग अनुराग, राग अनुराग मिलके वर्ड बना रागानुगा, रागानुगा भक्ति। और इसका इंग्लिश में मीनिंग हुआ स्पॉन्टेनियस डिवोशनल सर्विस। स्पॉन्टेनियस मतलब अंदर से अपना आप आ रहा है भाव, कोई कह नहीं रहा है कि अरे आप आओ इधर आके सेवा करो। तो ये जो रागानुगा भक्ति है ना, ये 5 रसों में भी की जा सकती है। साधारण तौर पे
हमने कहीं सुना था कि भक्ति केवल 4 रस में की जा सकती है, क्योंकि क्रिया तो 4 ही में कर रहे हैं आप, लेकिन यहाँ पर रूप गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि 5 रस में रागानुगा भक्ति की जा सकती है। जैसे जो अभी शांत रस में है, 5 रस पता है ना सभी को, पहला है शांत रस, फिर दास्य रस, फिर सख्य रस, फिर वात्सल्य रस और फिर माधुर्य रस, ये 5 रस होते हैं। तो शांत रस में किस प्रकार भक्ति की जाती है? शांत रस में जो भक्त होता है वो भगवान के बारे में ऐसा सोचेगा कि मैं या तो उनकी गैया बन जाऊं, या उनकी लकुटी बन जाऊं, या उनकी वंशी बन जाऊं जिसको वो अपने कमर में खोस लें या अपने होठों से लगा लें, या उनके गले की माला, पुष्प माला बन जाऊं। मतलब वो हमेशा भगवान का सानिध्य चाहता है कि किस प्रकार भगवान को मैं प्रसन्न करूं, बस ये इच्छा होती है शांत रस वाले भक्त की। वो भक्त जो अभी रागानुगा भक्ति में है, राग उत्पन्न हो चुका है और अनुराग में लगा है, वो राग और अनुराग दोनों मिलके हो गए रागानुगा। तो उसका हृदय, उसकी इच्छा ये होती है कि भगवान की सेवा में निरंतर लगा रहे, भगवान के सानिध्य में ही रहे, भगवान से अलग भी ना हो। फिर दूसरा है दास्य रस। दास्य रस में क्या है? व्यक्ति सोचता है कि जैसे चित्रक, पत्रक, रक्तक भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहते थे, हम भी भगवान की सेवा में भगवान का दास बन के लगे रहें, भगवान की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहें। और इन सब का वर्णन हमें मिलता है कृष्ण बुक में। फिर अगला रस है, तीसरा रस, सख्य रस। सख्य रस जो सखा भाव में रहते हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण के भाई है ना बलराम जी, वो सख्य रस में सेवा करते हैं। श्री दामा है, सुदामा है, मधुमंगल हैं, ये सब भगवान के साथ में सखा भाव में रहते हैं और हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहते हैं निरंतर 24 घंटे। फिर वात्सल्य रस। वात्सल्य रस मतलब माता पिता वाला वात्सल्य प्रेम जो होता है, वो जैसे नंद महाराज हैं, यशोदा मैया हैं, उस भाव में कि किस प्रकार कृष्ण को हमेशा प्रसन्न करा जाए, किस प्रकार उनके लिए अपनी हर एक्टिविटी को न्यौछावर कर दिया जाए, तो वो होता है वात्सल्य भाव। और माधुर्य भाव। माधुर्य भाव का मतलब होता है जो दाम्पत्य प्रेम होता है, हस्बैंड वाइफ वाला, है ना, या एक प्रेमी प्रेमिका वाला, माधुर्य रस कहा जाता है। जैसे श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की सेवा में सदैव लगी रहती हैं। उनकी अन्य सखियाँ जैसे ललिता, विशाखा आदि, हम गाते हैं ना, ललिता विशाखा आदि जत सखी वृंदा सेवाय अभिलाष करे। मतलब जैसे ललिता, विशाखा इत्यादि सभी भगवान, जो राधा रानी की सखियाँ हैं, वो सभी भगवान की इस सेवा में निरंतर लगी हैं। और उनकी जो बाकी दासियाँ हैं, मंजरियाँ हैं, जैसे रूप गोस्वामी भी भगवान की मंजरी ही हैं। भगवत धाम में, वृंदावन गोलोक धाम में रूप मंजरी हैं, जो रूप गोस्वामी हैं हमारे, जो जिनके द्वारा ये लिखा हुआ हम पढ़ रहे हैं पूरा उपदेशामृत और भक्ति रसामृत सिंधु हम आगे पढ़ेंगे। तो जो विभिन्न मंजरियाँ हैं वो उस रति के भाव में राधा रानी के साथ में भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं। तो इस प्रकार सभी कोई हर समय 24 घंटे भगवान की सेवा में लगा रहता है। तो इस प्रकार 24 घंटे भगवान की सेवा में लगा रहना ही इस श्लोका का मुख्य सार है, एसेंस है। इति उपदेश सारम, जो पूरी बुक है ना, ये पूरी बुक उपदेशामृत, उसका सार है कि निरंतर भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगा जाए और कुछ नहीं। बाकी सब चीज़ उसका प्रोसेस सीखने के लिए है कि कैसे सेवा करना है। तो सबसे पहले श्लोक में बताया था कि अपने 6 वेगों को कंट्रोल करें। फिर अलर्ट रहने के लिए बताया था कि इन 6 बातों से हमारी भक्ति विनष्ट हो सकती है, तो उनसे बचें। अब बच गए तो अभी कैसे भक्ति में आगे बढ़ें, तो वो 6 बातें बताई। फिर भक्तों के साथ में कैसे हमारा संबंध विकसित हो, फिर उसके लिए 6 बातें बताई।
फिर वो सब करने के बाद अभी भक्तों के साथ में रहने लगे तो भक्तों के बारे में पूरा नॉलेज दिया श्रील रूप गोस्वामी ने कि भक्तों के साथ में रह के आप किसी प्रकार का अपराध ना करो। तो 3 प्रकार के जो भक्त हैं उनको पहचानो, उनकी क्रियाओं को जानो, उनके साथ में कैसा व्यवहार करना है वो समझो, आपका विजन क्या होना चाहिए, भक्तों को देखने का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, और अपने आप को केवल कनिष्ठ अधिकारी के लेवल पर ना रख के मध्यम अधिकारी के लेवल पे कम से कम आओ, नहीं तो उत्तम अधिकारी बनने का प्रयास करो। तो उसमें तो बहुत समय लगता है, तो इतना तो करो कि हमें मध्यम अधिकारी के स्तर तक आना है। तो वो सब करने के लिए क्या करना होगा, हमें वैधि साधना भक्ति करनी होगी, हमें रागानुगा साधना भक्ति करनी होगी। और रागानुगा भक्ति को कोई ये सोचे कि आज के श्लोक में हमने पढ़ा है रागानुगा भक्ति ब्रजवासी के पद चिन्हों पर चलना रागानुगा भक्ति है, तो हम वो कर लेंगे तो हम सीधे रागानुगा भक्त बन जाएंगे। तो ऐसा संभव नहीं है। वो यदि आप ऐसा सोच के कार्य करते हैं तो वो बहुत टेम्परेरी होगा, कुछ समय के लिए होगा, और वो कुछ समय के बाद वो आपका भाव चला जाएगा। तो परमानेंट उस स्थिति में आना है, रागानुगा भक्ति में आना है, तो उसका प्रोसेस ये है कि जो भक्ति के 9 विधियां हैं उनके द्वारा स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। पहले श्रद्धा विकसित करनी है, फिर साधु संग करना है, फिर भजन क्रिया में लगना है, फिर आपके अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी। जब अनर्थ निवृत्ति होगी तब निष्ठा आएगी, और निष्ठा आने के बाद रुचि आएगी, आसक्ति आएगी, तब उसके बाद भाव और प्रेम आएगा। तो भाव और प्रेम ये जो 2 हैं ये रागानुगा भक्ति के ही उसमें आते हैं, रागानुगा भक्ति की ही श्रेणी में आते हैं। लेकिन जब तक आप निष्ठा वाली स्थिति में नहीं आते, रुचि वाली स्थिति में नहीं आते, जब तक आप भगवान से आसक्त नहीं हो जाते कि भगवान की सेवा करे बगैर रह ही नहीं सकते। सपोज आप बीमार भी हो गए तो भी आपकी निरंतर इच्छा है कि कैसे जाके मैं सेवा करूं। एक भक्त जो होता है, जो शुद्ध भक्त होता है, वो कभी भी बैठता नहीं है, वो हमेशा सेवा में लगा रहता है। जैसे श्रील प्रभुपाद, कितना भी उनको तकलीफ था, शारीरिक कष्ट थे, लेकिन वो फिर भी रुकते नहीं थे ट्रांसलेशन करने से, भक्तों को मिलने से, उनके आंसर करने से, उनको समझाने से कभी भी चूकते नहीं थे। 14 टाइम्स उन्होंने पूरा 11 ईयर्स में पूरा वर्ल्ड को कवर किया, 14 बार भ्रमण किया उन्होंने। तो वो किस कारण कर पाए? वो भक्ति है रागानुगा भक्ति, कि पूरा जीवन भगवान श्री कृष्ण की ही भक्ति के लिए लग गया। तो इस प्रकार ये वाला श्लोक यहाँ पर कंप्लीट हुआ, और इसमें जो मुख्य पॉइंट हैं वो लेते हैं। वो क्या है, हमें समझना चाहिए साधना भक्ति क्या है। तो ये 3 भक्ति के जो है, साधना भक्ति, वैधि भक्ति और रागानुगा भक्ति, ये 3 पॉइंट क्लियर कर देते हैं, जिनका वर्णन चैतन्य चरितामृत में आता है। हाँ, इनका डिटेल में फिर हम भक्ति रसामृत सिंधु में भी सीखेंगे, वहाँ डिटेल में सीखेंगे। तो अभी थोड़ा सुन लीजिए जिससे आपको क्लियर हो जाए। तो साधना भक्ति है, कृति साध्या भवेत् साध्या भावा सा साधना भिदः नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम हृदि साध्यता। कि जब भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की जाती है, वो कैसे की जाती है? अपनी इंद्रियों के द्वारा की जाती है। और कैसे? जब हम उनके बारे में, भगवान के बारे में श्रवण करते हैं, कीर्तन सुनते हैं, उनकी कथाओं, नाम, रूप इत्यादि के बारे में सुनते हैं, तो इस प्रकार हमने अपनी सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दिया। तो ऐसे जो भक्ति होती है वो कहलाती है साधन भक्ति। और ऐसी भक्ति वास्तव में देखा जाए तो हर जीव के हृदय में होती है, खाली उसको जागृत करना है। सुप्त अवस्था में होती है, सभी के अंदर कृष्ण भक्ति होती है, लेकिन वो सुप्त अवस्था में रहती है। तो जब वो श्रद्धा के द्वारा साधु संग करते हैं तो वो जाग जाती है, वो कहलाती है साधन भक्ति। अभी साधन भक्ति जो है वो फिर वैधि भक्ति है और रागानुगा भक्ति है। तो वैधि भक्ति जैसा बता दिया, रागहीन जन भजे शास्त्रेर आज्ञाया
वैदी भक्ति बलि तारे सर्व शास्त्रे गाया। मतलब कि जो शास्त्रों के रूल्स रेगुलेशन के अनुसार गुरु के मार्गदर्शन में जो भक्ति की जाती है वो वैधि साधना भक्ति कहलाती है। और रागानुगा भक्ति क्या हुई? रागात्मिका भक्ति मुख्या ब्रजवासी जने तार अनुगत भक्तिर रागानुगा नामे। कि जब कोई भक्त वृंदावन के भक्तों के चरण चिन्हों का अनुसरण करता है और उसके अनुसार भक्ति करता है तो उसको रागानुगा भक्ति कहा जाता है। तो आज के श्लोक से हमने मुख्य बात ये समझी कि हमको वैदिक साधना भक्ति करते हुए रागानुगा भक्ति में आना है। यदि आप ये चाहें कि हम रागानुगा भक्ति सीधे करें तो वो कोशिश मत करिए, जाइए देखिए और अपने मन के अनुसार वहीं पर रहना चाहिए, है ना। यदि हम फिज़िकली वृंदावन में नहीं रह सकते हर समय तो वहाँ पर जाकर वो स्मरण भगवान के लीला का, भगवान के ब्रज धाम में जो भक्त हैं वो किस प्रकार से अपने आप को सेवा में लगाए रखते हैं, वो सब स्मरण करके उस तरह से 24 घंटे भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए। तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु अनुस्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियोज्य। अपने रसना को और अपने मन को नियोज्य लगा के रखना है 24 घंटे। उसके बाद फिर तिष्ठन व्रजे जन अनुरागी, तिष्ठन व्रजे तद अनुरागी जन अनुगामी कालम नयेत अखिलम इति उपदेश सारम। ये सारे उपदेशों का यही सार है कि हमें भगवान की भक्ति में लगे रहना चाहिए 24 घंटे। इसी के साथ आज के श्लोक को यहीं पर विराम देते हैं। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है इससे संबंधित तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। दशाएं दोबारा से करेंगे एक बार लौट कर। पहली श्रवण दशा, दूसरी वर्ण दशा। इटैलिक वर्ड्स में लिखा हुआ है तो आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं या हाईलाइट कर सकते हैं। दूसरी वर्ण दशा मतलब स्वीकृति हो गई, जो सुन रहे हैं उसको एक्सेप्ट कर लिया आपने। तीसरी स्मरण दशा, स्मरण दशा मतलब अभी भगवान को याद करते करते कीर्तन करने लगे, उसमें एक्टेसी आने लगी, बहुत एंथुजियाज्म के साथ करने लगे। चौथी अपाना दशा, अपाना दशा मतलब अपनी मूल वैधानिक स्थिति को समझ गए और स्मरण दशा पूर्ण रूप से विकसित हो गई। ये इसी पैराग्राफ का लास्ट 3 लाइन्स है ना। स्मरण दशा या समाधि के पूर्ण विकसित हो लेने पर आत्मा अपनी मूल वैधानिक स्थिति को समझ सकता है। दिस इज कॉल्ड अपाना दशा, चौथी स्टेज। और पांचवी है संपत्ति दशा मतलब परफेक्शन ऑफ लाइफ। वो सब समझ के फिर कृष्ण के साथ अपना जो सनातन संबंध है, वी आर इटर्नल सर्वेंट ऑफ लॉर्ड कृष्णा, वो समझ के उनकी सेवा में लगे रहना, वो समझ ही संपत्ति दशा है। वो ही हमारे जीवन की पूर्णता है। ठीक है। और तीसरा जो स्मरण अवस्था है उसका फिर आगे वहाँ पे 5 और सब पार्ट्स बताए थे। वो थे स्मृति, धारणा, ध्यान, अनुस्मृति और समाधि। वो तीसरे वाली स्टेज के सब पार्ट्स हैं। जैसे हम बता रहे थे कि रागात्मिका भक्ति के लिए निष्ठा तक आना कम से कम आवश्यक है। निष्ठा स्टेज तक आना चाहिए, तभी आप उसमें आगे प्रगति कर सकते हैं, वरना रागानुगा नहीं होगा। वो सिर्फ कॉपी होगा और वो कॉपी थोड़े समय के बाद ख़त्म हो जाएगा, चला जाएगा। तो इसी तरह निष्ठा लेवल के साथ साथ में एक चीज़ और चाहिए जिसके द्वारा हम रागानुगा भक्ति में लग सकते हैं, वो है लौल्यम। भक्ति के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लालच होना कि मैं कैसे सीखूं, कैसे और करूं, तो वो आप लोगों में ऑलरेडी है। ठीक है ना। जब तक वो लौल्य नहीं होता तो हम भक्ति की प्रोसेस कर ही नहीं सकते, क्लासेस कर ही नहीं सकते। तो क्लासेस वही करते हैं जिसके अंदर सीखने की इच्छा है, हृदय में लालच है कि मैं कैसे और ज़्यादा सीख लूं, है ना, कैसे और ज़्यादा अच्छे से सेवा करूं। तो वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अगले श्लोक में हम फिर हरे कृष्ण माता जी, दंडवत
हाँ सीता माता जी बोलिए। हरे कृष्णा। मतलब ये जो सेम प्रकार की भक्ति बताई थी, साधन भक्ति हम्म और वैदिक भक्ति, हम्म रागानुग के रागानुगा भक्ति। समझ में आया। जो भक्ति होती है, एक तो सिंपली हम समझते हैं ना, हम कितनी बार बता चुके हैं, अनुकूलेन कृष्णानु अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा, है ना। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। उत्तमा भक्ति वो है कि हम सब चीज़ों को भूल कर अपने आप को कृष्ण की सेवा में लगा दें, वो भक्ति कहलाती है। ठीक है। यदि हम अपने ही बारे में, अपने ही सेंसेस को ग्रेटिफाई करने में लगे रहते हैं तो वो भक्ति नहीं है, वो मिश्रित भक्ति है, और वो उसमें तो पता नहीं कितने जन्म लग जाएंगे भगवान को प्राप्त करने में। तो प्योर भक्ति वो है जो मैटीरियल डिज़ायर से अपने आप को हटाना है और भगवान में लगाना है। ठीक है, ये क्लियर हो गया, ये भक्ति हो गई। अब इस भक्ति को 3 भागों में एक्चुअली डिवाइड किया गया है। पहली है साधन भक्ति, दूसरी है भाव भक्ति और तीसरी है प्रेम भक्ति। साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। अभी जो साधन है, साधन मतलब किसी चीज़ के द्वारा उसको किया जा रहा है। जैसे हम कुछ लिख रहे हैं तो लिखने के लिए साधन क्या है? पेन है ना, और एक नोटबुक है, एक नोट है, तो नोटपैड पे पेन से लिख रहे हैं तो ये दोनों साधन हो गए। राइटिंग करने के लिए ये दोनों साधन हो गए, पेन भी होना चाहिए और नोटपैड भी होना चाहिए, तभी हम लिख पाएंगे। तो इसी तरह भक्ति करने के लिए कुछ तरीका होता है, वो साधन कहा जाता है। वो साधन वर्ड समझ में आया? जैसे लिखने के लिए 2 चीज़ की ज़रूरत है ना, नोटपैड की और पेन की। इसी तरह भक्ति करने के लिए एक साधन की ज़रूरत है कि हम करें कैसे, क्या करें, करना क्या है। तो वो साधन फिर 2 तरीके के बताए हैं, वैधि साधन भक्ति और रागानुगा। वैधि साधन भक्ति वो हो गई जो हमें गुरु ने निर्देश दिया कि आप 16 माला का जप करो, आप एकादशी का पालन करो, आप 4 नियमों का पालन करो। तो जो हमें गुरु से आदेश मिला, साथ में जो हमने शास्त्रों में पढ़ा, वो दोनों बातें मिलके कहलाती हैं वैधि साधन भक्ति। वैधि मतलब नियम, नियम में हम बंध गए। वैधि साधन भक्ति हो गई नियम के अनुसार चलना, नियम बताए हुए गुरु के द्वारा और शास्त्रों के द्वारा। गुरु, साधु, शास्त्र। तो साधु भी वही बताते हैं और शास्त्र भी वही बता रहे हैं, गुरु भी वही बता रहे हैं। तो वो हो गई सिंपल वैधि साधन भक्ति। अब दूसरी है रागानुगा भक्ति। रागानुगा भक्ति क्या हो गई? जो ये सब नियम करते करते ही आएगी एक्चुअली रागानुगा भक्ति, लेकिन रागानुगा भक्ति उसका अगला स्टेप है। वो खाली गुरु और शास्त्रों पर निर्भर नहीं कर रहे हैं, वो जो व्रजवासी हैं उनके पद चिन्हों के अनुसार चल रहे हैं। व्रजवासी मतलब जैसे यशोदा मैया कैसे भगवान के लिए रोज दूध बिलोती हैं, भगवान को नवनीत माखन खिलाती है, मतलब ताज़ा बना हुआ मक्खन खिलाती हैं। तो वो भाव करके हम भगवान को रोज़ मक्खन बनाएं, मिश्री के साथ में भगवान को ऑफर करें। या यशोदा मैया कैसे भगवान को सुंदर सुंदर ड्रेसेस में उनको सजाती हैं, तभी तो वो जाते हैं अपनी गैयों के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में गैया चराने जाते हैं ना। उससे पहले माता यशोदा कैसे उनको अलंकृत करती हैं, सुंदर चंदन के तिलक लगाती हैं, डॉट्स लगाती हैं, चंदन के मालाएं पहनाती हैं, सुंदर पीताम्बर पहनाती हैं उनको। तो वो सुन के, वो भाव जान के उसके अनुसार करना। तो हम उसके भाव से कैसे करेंगे? हमारे घर में जो विग्रह हैं हम उनको सुंदर सुंदर तरीके से सजाएंगे रोज़। विग्रह नहीं है तो हम मंदिर में यदि किसी भी सेवा में लगे हैं, भगवान की कुकिंग सेवा मिली है तो भगवान के लिए अच्छे अच्छे बनाएंगे। गार्लैंड सेवा मिली है तो भगवान के लिए सुंदर सुंदर गार्लैंड बनाएंगे। कीर्तन सेवा मिला है तो भगवान के लिए गाएंगे। नाम, रूप, गुण, लीला और धाम, ये 4 चीज़ें बताई। गुण और लीला को एक साथ कंबाइन कर दिया, वैसे तो 5 आ रही हैं ये। तो इन सब के बारे में सोच के वैसे ही भक्ति करना जैसे व्रजवासी करते हैं। व्रजवासी मुख्य तौर पे क्या करते हैं? सब लोग 3 साढ़े 3 बजे तक उठ जाते हैं। 4 बजे तो देखो तो सब लोग परिक्रमा मार्ग में दिखेंगे, मंदिर जाते हुए, दौड़ लगाते हुए, है ना। जो इस्कॉन के भक्त हैं वो तो इस्कॉन में आएंगे, व्रजवासी तो सभी इस्कॉन के भक्त नहीं है ना।
वो तो कृष्ण के भक्त हैं, राधा रानी के भक्त हैं वास्तव में। तो अलग अलग मंदिरों में जाते हैं, सभी वहाँ पे मंदिर, सभी मंदिर कृष्ण के ही भक्त हैं वहाँ पर। कोई गोविंद के नाम से, कोई मदन मोहन जी के नाम से, कोई गोपीनाथ के नाम से, कोई राधा दामोदर के नाम से, है ना। तो अलग अलग नामों से, लेकिन सभी कृष्ण के ही मंदिर हैं। तो वहाँ सब लोग जाने में लगे हैं, और जाके करते क्या है, कीर्तन करते हैं भगवान का, फिर बैठ के नाम जप करते हैं। तो ये सब चीज़ें जब हम वृंदावन जाते हैं, हम वहाँ जाके देखते हैं कि वहाँ के भक्त किस प्रकार से अपनी दिनचर्या को करते हैं, किस प्रकार से उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के लिए अपना प्रेम विकसित किया हुआ है, उस प्रकार वो सब बातें ऑब्ज़र्व करके आते हैं वहाँ पर, और फिर उनको यहाँ पर आकर, अपने घर आकर वैसे ही हम पालन करने की कोशिश करते हैं। तो वो भक्ति कहलाती है रागानुगा भक्ति। अभी क्लियर हुआ माता जी? ऐसे माता जी, और बहुत सुंदर तरीके से आप समझाते हैं, तो फिर उसको समझने में थोड़ा सा अपना माइंड थोड़ा। तो माता जी, मैं चाहती हूँ रागानुगा भक्ति अगर हम बोले कि निस्वार्थ भाव से भगवान की चरणों में जिस तरह से आप उसकी सेवा करें, उसी को रागानुगा भक्ति कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ बोल के समझ। रागानुगा अपना सब कुछ, मन, अपना बुद्धि, अपना शरीर, सब कुछ भगवान की सेवा में लगा दिया। आज श्लोक में भी आया था ना, सुकीर्तनानु अनुस्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियोज्य। रसना अपनी जिह्वा को लगा दिया और अपने मन को लगा दिया, और मन के साथ में चेतना भी आ गई। चेतना यानी मन और बुद्धि का सम्मिलित रूप। तो अपनी जिह्वा को और अपने शरीर के बाकी सभी अंगों को, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जिह्वा है ना, टंग से ही तो पूरा शरीर हमारा चल रहा है ना, जो खा रहे हैं वैसे ही हमारा शरीर हो रहा है, इसलिए खाली एक ही इंद्रिय का नाम लिया जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो अपने रसना को और अपने मन को, अपनी चेतना को पूरा भगवान की सेवा में लगाकर व्रज में रहते हुए भगवान की सेवा करना रागानुगा भक्ति कहलाती है। तो उसके लिए ज़रूरी है आपका मन और आपकी जिह्वा दोनों भगवान की सेवा में लगी रहनी चाहिए। जिह्वा ऐसे नहीं होनी चाहिए कि आज चलो गोलगप्पे खा लें, आज कहीं जाके चाट खा के आ जाएं, आज कहीं चाउमीन खा के आ जाएं, आज पिज़्ज़ा खा के आते हैं, आज बर्गर खा लेते हैं ना, बहुत दिन हो गए, टेस्ट नहीं लिया। वो नहीं है, खाना है तो केवल और केवल कृष्ण प्रसाद खाना है। खुद बनाइए, भगवान को ऑफ़र करिए, चढ़ाइए, भगवान को ऑफ़र करके फिर पाइए प्रसाद। और आजकल यूट्यूब पे सब अवेलेबल है, क्या चीज़ कैसे बनानी है ट्राई करिए, अच्छा बनता है। तो इस तरह की भक्ति हो गई रागानुगा, मतलब अपना जीवन पूरी तरह भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया, हर एक्टिविटी उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए। ठीक है, तो वो है रागानुगा भक्ति। और हमारे जो आचार्य हैं श्रील रूप गोस्वामी, वो तो खुद रागानुगा भक्ति करते हैं, और हम सभी क्या कहलाते हैं, रूपानुगा। रूपानुगा क्यों कहलाते हैं? क्योंकि रूप गोस्वामी ने जो हमें बताया है, श्रील रूप गोस्वामी ने जो बताया, उसके अनुसार हमें भक्ति करनी है। तो श्रील रूप गोस्वामी तो रागानुगा भक्त हैं खुद, तो हमें उन्हीं के चरण चिन्हों पे चलना है। तो जो बता रहे हैं उनको, उनकी बातों को समझ के हमें उसके अनुसार अपने जीवन को बिताना है। अब अगले श्लोक में, जो अगला श्लोक आएगा ना, उसमें तो बताया जाएगा किस प्रकार मथुरा से श्रेष्ठ वृंदावन है, वृंदावन से श्रेष्ठ गोवर्धन है, गोवर्धन से श्रेष्ठ राधा कुंड है। तो वहाँ श्रेष्ठता वाली स्थिति शुरू हो जाएगी। तो वो इसीलिए आज यहाँ रागानुगा भक्ति समझाई पहले, कि रागानुगा तो पहले समझो, तब आगे बढ़ेंगे ना श्रेष्ठता। तो 8 से 11 श्लोक में पूरी रागानुगा भक्ति का ही वर्णन है जी। हाँ, तो हो गई उत्तम भक्ति, जैसे साधन, भाव और प्रेम, इस तरह की आपने बताई। ये साधन में आ गई वैसी और रागानुगा। हाँ जी, तो ये भाव और प्रेम भक्ति है, भी डिफाइन कर दीजिए। अच्छा ओके, अच्छा वो उधर ही उसी में घूम गए। ठीक है माता जी, बताती हूँ। थैंक यू, याद दिलाने के लिए धन्यवाद। भाव भक्ति हो गई जब हम 9 स्टेप कर रहे हैं ना, श्रद्धा से लेके शुरू हुए हम, श्रद्धा किया हमने, श्रद्धा डेवलप की, फिर साधु संग किया, फिर भजन क्रिया की, फिर हमारी अनर्थ निवृत्ति हुई, फिर निष्ठा आई, रुचि आई,
आसक्ति आई, आसक्ति के बाद सुनिए सुनिए पहले सुनिए, आसक्ति के बाद जो स्थिति आई वो है भाव, और भाव के बाद है प्रेम। तो भाव को हमने समझाया था, आपने यदि ध्यान दिया होगा आपको याद आएगा, अभी मैंने बताया था कि भाव ऐसे है जैसे सूर्य उदय होने वाला है तो सूर्य की किरण आ रही है, पहले लालिमा आती है ना आकाश में सुबह को, सूर्य दिखने से पहले लालिमा आती है आकाश में, तो वो जो लालिमा है वो है भाव, उसकी तुलना की गई है भाव से। और सूर्य का प्रकाश जब सूर्य उदय हो गया है वो है प्रेम। तो मतलब ये जो हम बार बार 9 स्टेप की बात कर रहे हैं, जब तक हमारे हृदय में निष्ठा नहीं आती, रुचि नहीं आती, आसक्ति के स्तर तक हम नहीं आ जाते, तब तक भाव नहीं आ सकता। माता जी ये स्टेप्स भी बताइए ना प्लीज। ओके, आप लिख लीजिए माता जी। पहला श्रद्धा, दूसरा साधु संग, हाँ जी, तीसरा भजन क्रिया, भजन क्रिया, चौथा अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ निवृत्ति, पांचवा निष्ठा, निष्ठा, छठा रुचि, रुचि, सातवां आसक्ति, आसक्ति, आठवां भाव, हाँ अच्छा ये आप भाव आए, हाँ, और नौवां प्रेम। फिर प्रेम आए। समझ आ गया माता जी, अब आ गया ना? हाँ इतना क्लियर समझाने के लिए जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी। तो भाव 8वां है, 8 से पहले वो 7 पहले आना ही पड़ेगा, 7 स्टेप चलने पड़ेंगे जब तक वो 7 स्टेप कंप्लीट नहीं होने के 8 नहीं आने का। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, बाई चांस कभी आ गया, उल्लास आ गया, बहुत सुंदर कीर्तन हो रहा है, बहुत भाव में भक्त गा रहे हैं, बहुत सुंदर मृदंग वगैरह सब बज रहा है, तो क्या हुआ, कभी कभी भाव आ जाता है, आंखों में अश्रु आ गए, लेकिन वो कैसा है, बहुत टेम्परेरी है, क्षणिक है, आया और चला गया, वो वाला भाव काउंट नहीं होता। हाँ जी, हाँ जी। जब परमानेंट वाला भाव आ जाए, भक्ति हृदय में जागृत हो जाए कि अब तो कुछ भी कर लो, कोई हमें भक्ति करने से रोक ही नहीं सकता, जप करने से रोक ही नहीं सकता, सेवा करने से कोई रोक ही नहीं सकता, कुछ भी परिस्थिति हो जाए, चाहे मैं बीमारी पड़ जाऊं, हाँ जी, हाँ जी। तो वो स्थिति है माता जी भाव। और भाव आ गया तो फिर प्रेम तो अपना आ जाएगा, सूर्य की किरणें आ गई ना, लालिमा आ गई, तो सूर्य उदय होने ही वाला है जी। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण।